देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मध्य प्रदेश पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया और हर प्रदेशवासी पर 40,000 रुपए का कर्ज हो गया। वो कभी बैंक गया हो या ना गया हो, वो आदिवासी जिसके मुंह पे पेशाब किया गया था वो बैंक पे गया हो या ना गया हो, 40,000 रुपए का वो कर्जदार है। और अभी 500 करोड़ रुपए का फिर कर्ज ले लिया है। फ्री बीज, मुफ्त की रेवड़ियां, प्रधानमंत्री जी यही तो कह रहे थे। लेकिन चुनाव जीतना है हर हाल में, कर्ज किसने देना है? जैसे महिला आरक्षण बिल जो है, कानून जो है जो पास हुआ है, वो 34 में लागू होगा, 39 में लागू होगा, कुछ नहीं मालूम। ऐसे ही ये कर्ज 2035-40 तक देना। आरबीआई से लगातार कर्ज ले रहे हैं शिवराज सरकार। अब आप देखें, आपकी स्क्रीन पर खबर है। सबसे पहले अखबार लिखता है कि चुनाव से पहले एमपी पर चढ़ा एक और कर्ज, उधार के आंकड़े हिला देंगे दिमाग। दिमाग तो उसी का हिला देंगे ना जिसके दिमाग में दिमाग हो। अगर गोबर भरा होगा अंधभक्ति का तो फिर कैसे हिला दिया जाएगा। खबर देखें, लिखता है अखबार के मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आर्थिक संकट से गुजर रही है। प्रदेश का खजाना खाली है, सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके चुनावी साल में जनता को लुभाने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। सरकार ने आज फिर 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसी के साथ प्रदेश के साथ करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। वहीं राज्य के हर नागरिक के ऊपर 40,000 रुपए का कर्ज हो गया। बड़ी लंबी खबर है लेकिन मैं छोटी छोटी करके आपको दिखा देता हूं। 500 करोड़ रुपए पे खुश मत होइएगा, वो तो अभी लिए हैं। आज मध्य प्रदेश में कैसे खबर लिया गया है, मध्य प्रदेश ने कब कितना लिया कर्ज? 25 जनवरी 2023, इसी साल। सितंबर चल रहा है ना, तो जनवरी में 2,000 करोड़, फरवरी में 3,000 करोड़। लेकिन फरवरी अभी कूदा नहीं है, गुजरा नहीं है। 2 फरवरी के बाद 9 फरवरी में फिर 3,000 करोड़, फिर 16 फरवरी में 3,000 करोड़, फिर 23 फरवरी में 3,000 करोड़, 2 मार्च को 3,000 और 9 मार्च को 2,000 और 17 मार्च को 4,000 करोड़। कहाँ तक गिनूंगा साहब? मैंने अभी 2 महीने पहले खबर बनाई थी कि मध्य प्रदेश पे 3,20,000 रुपए का 3,20,000 करोड़ का कर्जा है। हर साल 20,000 करोड़ रुपया उनको ब्याज में देना है। लेकिन ये तो 2 महीने गुजरे 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितनी है? 2 लाख, 3 लाख करोड़ रुपए के करीब। यानी कि टोटल आपकी जो है टर्नओवर, टोटल अर्थव्यवस्था, आपके प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ रुपए का है। कर्ज 4 लाख करोड़ का है। कौन देगा? वो देख लीजिए, आप ही देंगे। घबरा क्यों रहे हैं? चूंकि सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन आपको देना पड़ेगा जनाबे मन। अखबार लिखता है दर्शकों कि 500 करोड़ रुपए का नया कर्ज। मध्य प्रदेश ने 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, 12 साल के टेन्योर में चुकाना होगा। इस संबंध में आज ऑक्शन होगा, कल खाते में लोन रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इस पैसे को लेकर 22 सितंबर 2035 तक चुकाना होगा। ये जो टोटल कर्ज मैंने आपको बताया है, 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया, 3 लाख करोड़ पिछले दिनों था। चलिए खैर, तो ये जो फ्री बीज बट रही हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बट रही हैं, यही खुश मत रही है। आप और मैं भारत में रहने वाला देशी और विदेशी तमाम कर्जे को अगर जोड़ेंगे तो वो आम आदमी पार्टी का नेता कहता है ना कि 1,155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है भारत पर। 1 लाख करोड़ रुपए का हर भारतीय कर्जदार है। कितने का? 15 लाख रुपए तो आपके अकाउंट में नहीं आए हैं, लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, 1 लाख रुपए पर भारतीय पर कर्ज है। बहुत, वो देशी भी और विदेशी भी तमाम तरह का। तो मोदी सरकार से पीछे रहने वाली कहाँ है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कमलनाथ जो है फ्री बीज नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये चुकाएंगे कहाँ से? मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और हम बना देंगे और ये कर देंगे और लोकल पे वोकल कर देंगे, ये सारे नारे रह गए दर्शकों। बात यह है कि अगर एमएसएमई, जो हमारा लघु सूक्ष्म इकाइयाँ, जो कस्बों में छोटे छोटे कारखाने बने हुए थे, आसपास के गली मोहल्ले के लड़कों को काम मिला करता था, महिलाओं को काम मिला करता था, उनके प्रोडक्ट बंद हो गए। वही तो मंडी में आते थे, वही तो मार्केट में जाते थे, वहाँ से खरीदारी होती थी, डिमांड बढ़ जाती थी, मार्केट बूम हो जाती थी। हमारे भारत में हम श्रीलंका बनने वाले नहीं हैं और ना पाकिस्तान जैसा हाल होगा। वो तो डूबे तो वो भी नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, हमारी और तुम्हारी ताकत मालूम है क्या? 140 करोड़ लोग। इसी वजह से, मार्केट की वजह से दुनिया की तमाम कंपनीज यहाँ आती हैं। लेकिन अगर बाहर से कंपनीज आती हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता ना, जो लोकल पे वोकल ड्रामेबाजी की गई थी
कि लोकल के जो प्रोडक्ट हैं, कहाँ हैं वो लोकल के प्रोडक्ट? एमएसएमई पे क्या हालात कर दिए हैं, बंद हो गई ना, कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है ना 2016 8 नवंबर में जो है नोटबंदी करके, मालूम है आपको। लेकिन आपको तो हाईवेज दिखते हैं जो कर्ज से छुपे हुए हैं, आपको तो वॉलमार्ट दिखता है। लेकिन 90% लोग जो लिस्टेड नहीं है, जो आपको पता ही नहीं कि वो जो है जीडीपी में उनका कोई योगदान है या नहीं, सुबह को जो आता है ना अखबार का फेरी वाला और शाम को अंडे का ठेला लगाने वाला, इससे चलता है भारत। ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, आप जो है ये क्या समझ रहे हैं, फायदे के लिए आ रहे हैं लोग। अगर फायदा इतना करना था, ये तो ये मोबाइल नहीं है। ये कितने लोग हैं? 140 करोड़। कितने? 140। कनेक्शन कितने हैं? 100 करोड़। एक मोबाइल बनता है भारत में। मैं कई एपिसोड में पूछ चुका हूं आपसे, बनता है। जो बना था छोटा, वो माइक्रो बना था, माइक्रो मैक्स और लावा, ये 2-3। आपने इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा दी कि चाइना का मोबाइल सस्ता पड़ रहा है। कैसे चल जाएंगे साहब? हाँ, सबसे बड़ा हब है हमारा, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अरे भाई, क्या किया क्या है आपने? चलिए खैर, मध्य प्रदेश की खबरनामा आया था दर्शकों कि चुनावी साल में अभी 1250 रुपये लाडली बहन के अकाउंट में आ गए। 1-2 महीने आएंगे, अधिसूचना जारी हो जाएगी, बंद। 450 रुपये का जो सिलेंडर कर दिया, पहले कर देते ना, 18 साल से आप सरकार में हैं शिवराज जी। लेकिन वो बताया जाता है, लेकिन हैरत की बात है, आप और मैं इस ट्रैप में आ भी तो जाते हैं। 5 किलो राशन पे खुश हो गए। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।